जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम जो 3 मार्च 2021 को हुआ था, उनके शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल। यदि आप रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, गुड्स गार्ड, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है और एग्जाम में आपका कोई सवाल नहीं छूटे, इसके लिए यह वीडियो आप पूरा देखिए। और इसी तरह की वीडियो हम हर रोज लाते रहते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कोशिका का वह बड़ातम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ए प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिकांग, सी स्नायु कोशिका, डी चिकनी पेशी कोशिका। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के बाहरी परत होती है और यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखती है। अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशी गोले में धसे हुए होते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? ए ई रदरफोर्ड, बी जे जे थॉमसन, सी गैलीलियो गोल्गी, डी नील बोर। इनमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओ है जे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में फुल बोल्डिंग मॉडल दिया था, जिनमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को धनावेशित गोले में स्थिर बताया था। अगला सवाल देखते हैं। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनी, बी नेशनल एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, डी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, डी नेशनल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेस्कॉम भारत में आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने वाला संगठन। अगला सवाल। डेटा को अनाधिकृत व्यक्ति से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए डेटा सुरक्षा, बी गोपनीय डेटा, सी डेटा अतिरेक, डी डाटाबेस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है डाटा सुरक्षा। डाटा सुरक्षा या डाटा सिक्योरिटी का अर्थ होता है डाटा को अनाधिकृत संशोधन या नष्ट करने और चोरी से बचाना। अगला सवाल। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन किसने विकसित किया? ए मार्क, बी गैल्सो स्मिथ लाइकन, सी फाइजर, डी जॉनसन एंड जॉनसन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरटीएसएस मलेरिया का पहला टीका है जिसे गैल्सो स्मिथ लाइकन जीएसके ने विकसित किया। अगला सवाल। कौन सा गैस दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में उपयोगी होता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी सोडियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दहन प्रक्रिया में अनिवार्य गैस है और यह श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में भी मदद करता है। अगला सवाल। वैज्ञानिक और गणित उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ए आईडीपी, बी कोबोल, सी आरएफआईडी, डी फोटोन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फोटोन। फोटोन वैज्ञानिक और गणितीय गणना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला सवाल। बहुमुखी तत्व जो सजीवों और कई उपयोगी वस्तुओं को आधार बनाता है? ए कार्बन, बी एंटीमनी, सी बोरोन, डी क्यूरियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कार्बन। कार्बन सभी जैविक जीवन का आधार है और इनका उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। अगला सवाल। भारी जल के नामांकन का कारण क्या है? ए इनका घनत्व जल की घनत्व से 3 गुना होता है, बी इनमें प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, सी इनका उपयोग भारी उद्योग में होता है, डी इनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, यानी D2O होता है। भारी जल DTO में सामान्यतः हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम डी होता है, जिसे सामान्यतः पानी भारी होता है। अगला सवाल। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ए भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, बी भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, सी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, डी कारगिल युद्ध 1999। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है कारगिल युद्ध 1999। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया अभियान था।
अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमान ने ब्रिटिश सेना में सेवा न करने का फैसला कब किया था? ए नवंबर 1922, बी अगस्त 1922, सी अप्रैल 1919, डी जुलाई 1921। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अगस्त 1920 को। खिलाफत आंदोलन के दोनों भारतीय मुसलमान ने 1920 में ब्रिटिश सेना को बहिष्कार किया था। अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल पुल कहाँ है? ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है अरुणाचल प्रदेश में। यह पुल सियांग नदी पर स्थित है और भारत की सबसे लंबी स्टील केबल सस्पेंशन पुल में से एक है। अगला सवाल, पुस्तक दी टोटल बैलेंस किसने लिखी? ए कैरोलस लिनियस, बी गैलीलियो गैलीली, सी जेम्स प्रेस्टकॉफ, डी आर्किमिडीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गैलीलियो गैलीली। दी टोटल बैलेंस गैलीलियो द्वारा लिखी गई थी, जो भौतिकी और संतुलन के नियम पर आधारित है। अगला सवाल, विरासती कस्बा ओरछा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी। ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में वो अस्थायी सूची में शामिल किया है। अगला सवाल, 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन है? ए पिंकी रानी, बी कविता गोयत, सी सूरजकला देवी, डी मेरी कॉम। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मेरी कॉम। मेरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन और भारत की सबसे सफल महिला मुक्केबाज है। मेरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन और भारत की सबसे सफल महिला मुक्केबाज है। अगला सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? ए जे.के. गोखले, बी जे.ए. हिक्की, सी वीजी तिलक, डी एनी बेसेंट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है जे.ए. हिक्की। बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला सवाल, पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र कौन सा है? ए सिंधु का मैदान, बी असम क्षेत्र, सी कोरमंडल तट क्षेत्र, डी मालाबार क्षेत्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मालाबार क्षेत्र। मालाबार तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। अगला सवाल, एशिया का पहला ब्लू फ्लैग परमाणु समुद्र तट कौन सा है? ए बागा समुद्र तट, बी चंद्रप्रभा समुद्र तट, सी मरीना समुद्र तट, डी कोवलम समुद्र तट। का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चंद्रप्रभा समुद्र तट। चंद्रप्रभा समुद्र तट उड़ीसा में है। वो भारत का पहला और एशिया का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ए डुरंड रेखा, बी मैग्रेम रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी हिंडनबर्ग रेखा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे 1947 में सर रायकिल रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था। अगला सवाल, केरल का प्रारंभिक रंगमंच जिसे 8 महीने में 8 नाटक प्रदर्शित होते हैं, वह कौन सा है? ए यक्षगान, बी कृष्णाटम, सी माछ, डी तेरुकुथु। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कृष्णाटम। कृष्णाटम एक पारंपरिक नृत्य नाटक शैली है जो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है और केरल में प्रचलित है। अगला सवाल, समानता की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 19। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए लोकटक झील, बी पुलिकट झील, सी डल झील, डी केरलू झील। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें तैरते हुए फुमदी द्वीप है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार है। अगला सवाल, विश्व में सबसे अधिक नाभिकीय रिएक्टर किस देश में संचालित है? ए भारत, बी चीन, सी यूनाइटेड स्टेट, डी फ्रांस। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है यूनाइटेड स्टेट में। अमेरिका में सबसे अधिक नाभिकीय रिएक्टर है जो विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ए रघुराम राजन, बी सी डी देशमुख, सी मनमोहन सिंह, डी वाई जी पटेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सी डी देशमुख। सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे जिन्होंने 1943 से 1949 तक कार्य किया। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए आनंद मोहन बोस, बी दादा भाई नेहरू जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय समस्या पर चर्चा और ब्रिटिश नीति को प्रभावित करने के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अगला सवाल, भारत सरकार और राज्यों के खातों की देखरेख कौन करता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के नियंत्रण लेखा महापरीक्षक सीएजी, भारत के राष्ट्रपति। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सीएजी। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी केंद्र और राज्य के वित्तीय लेखाओं को ऑडिट करता है। अगला सवाल, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? ए भरत, बी विक्रम, सी प्रद्युमन, सी अनिरुद्ध। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है भरत। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत था जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? ए पुणे, बी नासिक, सी औरंगाबाद, डी मुंबई। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये बुद्ध चित्रकला और मूर्ति कला के अनुकृष्ट उदाहरण है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता था? ए सत्येंद्रनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी नेता कहा जाता था। उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।